सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। और भाई जींद का इलेक्शन के है, इलेक्शन जो मत तोड़ पाट रहा भाई। इलेक्शन देखे लेकिन ऐसा ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। और जब बात ना जींद में खचाखच भीड़ है, आज ये 5 बजे पाछे थोड़ी भीड़ कम होगी। सारा का सारा हरियाणा जींद में एंड पड़ा इलेक्शन हो रहा कसूत। और नो रिश्तेदारियाँ मत रिश्तेदारी और उसकी ऐड की स्पैड सारा ही जींद में आन पड़ा है। और हमने एक पोस्ट डाली थी भाई जींद में अपनी गाड़ी लेकर बाहर ना निकलो क्योंकि आगे उपचुनाव है। क्योंकि यू है सत्ता का महाभारत और ये वर्ल्ड कप जैसा इसमें दिलचस्पी हो रही है। और भाई गहमा गहमी कसूती बढ़ रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं भाई, हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ यह है आज 26 जनवरी है, कदे भूल गए हो। इलेक्शन 28 जनवरी का, सारे का 28 दिखा है। तो पहले तो हमारे समूह की तरफ तय और देसी पत्रकार कर्मों की तरफ तय गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कदे भूले बैठे हो, आज 26 जनवरी है भाई। क्योंकि इलेक्शन है तकड़ा 1969 में हुआ था इस इलेक्शन। उसके बाद में ईब हो रहा है। इलेक्शन तो था वो बाइक इलेक्शन था 1969 का, लेकिन बड़ा इलेक्शन चाहे खींचा है करेंगे तो यह बात है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनसो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा इनसो के प्रदेश अध्यक्ष छात्र इकाई है जो प्रदीप देसवाल जी मौजूद हैं। दिग्विजय चौटाला की यदि हम दिल की बात करें तो दिल की धड़कन इनको माना जाता है। प्रदीप देसवाल तो बात करेंगे बारी बारी से, क्योंकि युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है इलेक्शन में। प्रदीप जी पहले तो आपको शुभकामनाएं भाई, आप स्वस्थ होकर के लौटे हैं। आप पर हमला हो गया था, जिस प्रकार जो बात आई थी हमारी तरफ से परमात्मा ने आपको स्वास्थ्य प्रदान किया, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद करमू भाई। इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहोगे जी? इलेक्शन है बोले यहाँ सीधा डायरेक्ट जलेबी पर के सीधे सीधे सवाल भी पूछेंगे। पहले आप बताओ क्या कहना चाहोगे भाई? सुन ले करमू सुना दो जी। कि दिग्विजय चौटाला जब विधानसभा में बोल लगा ना, तो ऐसा लगा पूरा हरियाणा विधानसभा में बोल रहा। जिस तरह दुष्यंत चौटाला पार्लियामेंट में गया तो पूरे हरियाणा का एक एक आदमी न्यू मान रहा था कि भाई दुष्यंत चौटाला नहीं, हरियाणा की आवाज पार्लियामेंट में बोल रही है। अच्छा। दिग्विजय चौटाला जिस दिन जींद के चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचेगा और पहले दिन बोल लगा, उस दिन जींद नहीं पूरा हरियाणा यूं खुश होगा भाई थारी आवाज विधानसभा में पहुंची है। और जो बाकी जो पैराशूट थे जो कैंडिडेट आ रहे हैं और जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां के नेता आ रहे हैं, अपने जींद में क्या आकर इनके टायर बाजते नहीं जाएंगे जो आए थे। अच्छा, टायर बाजते जाएंगे। हाँ बिल्कुल, टायर बाजते जाएंगे। अच्छा नो बताओ, कुछ जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं नो कहे यू जो इलेक्शन है गणा रड़म फड़म हो रहा है और नो खींचतानो रे नो मतलब है नहीं तरतोल लिखा रहा है इलेक्शन, कोई नून जाओ कोई नून जाओ। क्या लगा आपने भैया? जींद है जड़े राजनीति के विश्लेषक भी, विशेषज्ञ भी, ज्योतिषी भी सारे फैल होंगे। और जींद ने जो ताऊ देवीलाल का साथ दिया था ना, दुष्यंत दिग्विजय की गैल लाग रहा है। और भाई छाती ठोक के कहा कल तड़के आ लिया था मैं, अगर भाई इतनी ज्यादा वोट आते जिता होगा जींद, अगर भाई आप भी याद रखोगे। और मैं तो ये मानूं जो राष्ट्रीय पार्टियों को थी ना 20-20, 30-30 हजार वोट तो जेब में डाल के हमारे कैंडिडेट आओगे, उनकी जमानत जब्त होगी। अच्छा जी, तो आप लोगों पर भी कुछ जिस तरह जो भाजपा वाले हैं वो भी मतलब एक जिस तरह जेजेपी नाम है तो वो लोग कहते हैं जमानत जब्त पार्टी। आपको उनने आरोप प्रत्यारोप लग गए, असली में जमानत किसकी जब्त होगी? तो चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, बेरा पार्ट जाएगी। अच्छा, जो केंद्र में सरकार में है, हरियाणा में सरकार में, और जमानत जब्त होगी ना, जब बेरा पाटेगा। यो जींद है, यो जींद है, बहकाया नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता, झुकाया नहीं जा सकता। जींद के लोग स्वाभिमानी हैं। और जिस तरीके का है, मैं दोबारा कहूंगा, अपने जींद में कहावत है अगर इनके टायर बाजते नहीं जाओगे। और दिग्विजय चौटाला इतनी ज्यादा वोट आते जीतेगा आके जब लाडू खवाएंगे तो आप भी याद रखोगे इस बात में। 31 तारीख में लाडू खवाएंगे आपने। अच्छा जी, चलो जी, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो। एक चीज मैं पूछ लूँ, डॉक्टरी परमिशन लेकर आ रहे हो नहीं? क्योंकि स्वास्थ्य आपका अभी, क्योंकि हॉस्पिटल में थे आप, कभी इलेक्शन के चक्कर में आए हो, स्वास्थ्य मतलब डॉक्टर ने अनुमति दे दी होगी कि नहीं? हम तो फिर भी पैदल घूम फिर ले वहाँ। जींद के चुनाव ने देख के तो वेंटिलेटर पर जो मरीज लौटा हूँ तो भी एक बार जरूर सोचेगा कि भाई हाँ एक बार तो भाई दिग्विजय के पक्ष में जाकर 2 वोट मांगता हूँ। अच्छा, दुष्यंत चौटाला तो मैंने पूछा था, वो बोले रणदीप सुरजेवाला चाइनीज लड़ी है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा मैं विधायक बनने नहीं आया, मैं कुछ और बनने आया हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ जींद खातर। इन बातों में की जय अर्थ का ढंग के सूत है। रणदीप सुरजेवाला तो मैं ये कहूँगा दिग्विजय भाई ने पांग बांध के खींच दिया। अच्छा, अरे फुल स्टॉप लग गया रणदीप सुरजेवाला की राजनीति, मतलब पांग बांध के खींच देर के हृदय जावे। हाँ फुल स्टॉप लग गया, कति पूर्ण विराम। अच्छा, पूर्ण विराम। हाँ, ये तो मैं रणदीप सुरजेवाला ने भी सुझाव दूंगा। पंजाब तो चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, हरियाणा में तो दुकान बंद हो ली, ये पहले कैथल चला गया, जींद आ गया, आगे की जाएगा।
कल जो जनसभा थी, जींद बदलेंगे जिंदगी बदलेंगे, चौकी भीड़ कर रहा था। कैथल कितना बदल लिया, और सरकार में थे 10 साल, कितना हरियाणा बदल लिया, कितना जींद बदल लिया। भीड़ चौकी कर रहा था। नहीं, भीड़ तो तमिलनाडु तो ये आदमी बुला रहा है। भीड़ जींद के आदमी कितने थे, जिनके हिंदी भी नहीं समझ। अगर गोलदारा लगाने लग जाऊंगा हमारी जनसभा में तो मन संचालन करनी याद न्यारा को आदमी को नहीं बनता। उन्होंने मेरा बुलावा है खुड़कना वोट बैंक के तरफ है, बाजना वोट बैंक। वोटर की बजाय सपोर्टर ज्यादा बता रहे हैं, वोटर कम बता रहे हैं। जब कार्यकर्ता नेता की लड़ाई लड़ने लग जाए, कार्यकर्ता अपना चुनाव मान के नेता की वोट मांगने लग जाए, तो जीत सुनिश्चित हो आगरा। और आप मान के चलो एक रिकॉर्ड स्थापित होगा हरियाणा में, इतनी ज्यादा वोटों से भाई दिग्विजय चौटाला विधानसभा में जींद की जनता के आशीर्वाद। दर्शकों तक एक मैसेज छोड़ दूं, यू जो उपचुनाव है यू इतना तकड़ा है, रिश्तेदारी में रिश्तेदारी, फिर उसकी ऐड की स्पैड। तो आप लोग भी मतलब यू जो रिश्तेदारी की पॉलिटिक्स है, यू जो फार्मूला है, इसमें कौन कितना भारा पड़ेगा उस पर बात चल रही है। तो रिश्तेदारी जो पॉलिटिक्स है उसमें करते कामयाबी तो हमने मिली है, क्या कहना चाहोगे? तो रिश्तेदारी सारा भाईचारा 36 बिरादरी दिग्विजय चौटाला की गैल है। और मैं ये कहूँ कि हर आदमी, जींद की पूरी जनता अपने आप को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मान रही है, दुष्यंत चौटाला मान रही है, दिग्विजय चौटाला मान के इस चुनाव को लड़ रही है। और ये लड़ाई सिर्फ दुष्यंत दिग्विजय नहीं, सिर्फ जननायक जनता पार्टी नहीं, जींद का एक एक वोटर अपनी लड़ाई मान के लड़ रहा है। हर दिग्विजय चौटाला के कार्यकर्ता बन के नहीं, उसके भाई बन के इस चुनाव प्रचार में लग रहे हैं। और आप मानियो आके आज शाम को 5 बजे जब प्रचार बंद होगा तो आप भी मान जाओगे, और पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं, जो दिल्ली के बड़े बड़े नेता जो आ रहे हैं गनमैन ले गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां बैठ बैठ कर आ रहे हैं, वे भी शाम में अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चले जाओगे। चुनाव तक इंतजार नहीं करेंगे, वो उनके टायर बाजते जाएंगे। चलो भाई, टायर बाजते जाए। एक सवाल और ले लूँ, जेजेपी की बात करा, समर्थकों की बात करा, समर्थक तो तार तरफ भी आ रहे हैं, बाहर भीतर तक भी आ रहे हैं, वह भी तार तक वहाँ जानने तो तुम भी जाओगे। तो जी भारतीय समर्थक चले जाओगे, जो बूथ पर आ जाएंगे वो एक अलग बात है। तो अड़वा कौन सा रह जाएगा उनमें? आप मेरी गल दिग्विजय चौटाला के चुनाव कार्यालय पर चलो, जितने टोटल जनसभा आम है इनके आम आदमी आए हैं, और वो भी बाहर के, जींद के नहीं है, बाहर के, उससे 32 आदमी तो अपने कार्यालय के शामी खड़े नजर आ जाएंगे। अच्छा, नो बताओ, 150 प्रोग्राम कर रहे हैं एक दिन में, यू 150 प्रोग्राम, इसमें दो एंगल तक मैं सवाल लूंगा। 150 प्रोग्राम हो रहे हैं, या बुखलाहट है और या एनर्जी है? एनर्जी भी दिखा है एक एंगल तक, और एक किस्म तो बुखलाहट भी दिखा है, मतलब इलेक्शन जीतने का तरफ जोर ला रखा तगड़ा। 150 प्रोग्राम, क्योंकि हमने नोट करी है बात, एक दिन पीछे 18 पता नहीं 19 तारीख ने 164 चाहे थी दिग्विजय चौटाला की, 164 प्रोग्राम। एनर्जी करता हुआ है और या फिर बुखलाहट है, एनर्जी है, क्या कहना चाहोगे? नौजवान साथी है, और इस उम्र में एनर्जी नहीं होगी तो किस उम्र में होगी? जब जींद से दिग्विजय चौटाला विधानसभा में पहुंचेगा तो रिकॉर्ड के साथ कहता हूं मैं, सबसे युवा विधायक दिग्विजय सिंह चौटाला हरियाणा की विधानसभा का होगा। और जब नौजवान साथिया में एनर्जी नहीं होगी तो फिर किस में एनर्जी होगी? तो टक्कर किस गला है? टक्कर में तो मैं मानता ही नहीं कोई है। किसे गला? हाँ, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब डर रहे हैं, झुंड बना रहे हैं, और दिग्विजय चौटाला एकला बब्बर शेर की तरह जींद की जनता के आशीर्वाद से रिलैक्स होकर चुनाव लड़ रहा है, और रिलैक्स होकर चुनाव जीतेगा। मतलब मारे उचाना साइड की हर एक भाषा बोला, नहरो नहर बहरो बहर, विधानसभा भेज देंगे। अब जींद की जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है, और बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, या नौजवान साथी हो, अगर स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के छोटे से बच्चे तभी आप पूछो हो, तो उसकी जुबान पे भी दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला और कप प्लेट का जो चुनाव चिन्ह है वो है। तो इस कप प्लेट में चाय पियोगे लोग? बिल्कुल पियोगे। अदरक ये तो हरियाणा की संस्कृति है, अतिथि देवो भव है। कप प्लेट के बिना तो एक भी घर में काम चल रहा है कोई नहीं। चलो जी, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आप अभी अस्वस्थ भी हैं, हॉस्पिटल में तो आए हो। भाई, हमने प्रदीप देसवाल जी से जलेबी वर्गे सीधे सवाल पूछे, घुमा घुमा के। एक सवाल और ले लूँ, एक और याद आ गया। आज आड़े जनसभा है तारी, केजरीवाल आने लग रहा है। केजरीवाल जनसभा करके जाओगा, इसको कितना हेल्पफुल मानो हो तारी पार्टी में, की मजबूती देखो? करमू भाई, जो पुरानी डर्रे की राजनीति थी ना, जो जूते की बंदूक की और लटकी राजनीति थी, उससे लोग तंग आ लिए। ये लोग विकास की राजनीति चाहो है, रोजगार की बात करें, जो किसाना की बात करे, सेना के जवान की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करे, और प्रदेश के सुधार की बात करें, अच्छा, और हल्के के सुधार की बात करें, नौजवान साथियों
को आगे लेके जाने की बात करें। तो मैं तो ये कहूँगा, अब जो डरेगी राजनीति है, हरियाणा बना उस दिन से अब तक कई सरकारें आई और कई गई, तो ये मौका है और ये सौभाग्य है हरियाणा प्रदेश का कि इतने मेहनती अच्छी छवि के नेता जो हैं जब जींद की इस पावन धरा पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा में पहुंचाना चाहिए और जींद की जनता कंधे पे बैठा के विधानसभा तक दिग्विजय चौटाला ने पहुंचाओगी। और मैं तो ये कहता हूँ दिग्विजय चौटाला जी को एडवांस में बधाई देता हूँ कि तो चुनाव तो जींद की जनता जिताने कति तैयार बैठी है और जिताओगी। ये तो क्या सुधार करने हैं उनकी लिस्ट बनानी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा जी, एक आखिरी और लेने सवाल, ईसा इलेक्शन जिंदगी में और भी देखे होंगे इलेक्शन, तो आपने जिंदगी में ईसा इलेक्शन कभी देखा? नहीं, ऐसा चुनाव कभी भी नहीं देखा और इतना जोश कई साल से, करीब 1.5 दशक से राजनीति में हूं मैं, इतना जोश कभी भी कार्यकर्ताओं में नहीं दिखा, इतना जोश दिग्विजय चौटाला के इस चुनाव को लेकर कार्यकर्ता में। पहला इलेक्शन है, इतना तगड़ा इलेक्शन है, ईसा नहीं लगता जो उखड़ में सिर दे लिया हो? ना 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 ना, अच्छा, उखड़ में सिर तो रणदीप सुरजेवाला जी आगे जबरदस्ती दे रहा है कि राहुल गांधी ने दे दिया। बली का बकरा। हाँ, राहुल गांधी ने दे दिया उखड़ में सिर। राहुल गांधी ने दे दिया। अच्छा, वो डर रुक के मार मार के, कल परसों की बात है, रुक के मार मार के नुका होता ले रहा मेरे का चाह कप प्लेट में ले चाह, इसके पीछे की वो है। कप प्लेट के बिना तो किसी का काम चल रही को नहीं, पर रुक के मार मार के मंगा, इसमें लॉजिक है क्या कुछ? दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला और कप प्लेट का जो हमारा चुनाव चिन्ह है उससे इतने बोखला गए लोग, कप प्लेट में नहीं, कई आदमी तो मनी कटोरिया हम चा पीनते देखे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन शो के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप देसवाल, हमारे साथ जुड़े और इन्होंने गहरी गहरी बात करी है। हमने हरियाणवी अंदाज में कोशिश करी है इनसे बात पूछने की। इलेक्शन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा इलेक्शन है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से, भाई हिस्टोरिकल इलेक्शन है, इतिहास के पन्ने पर लिखा जाएगा ये इलेक्शन। आप वोट जरूर डालना चाहिए, क्योंकि वोट का अधिकार सबको है और मतदान यानी कि मती का दान, और इसमें अपन सोच समझ कर निर्णय लेना है। एक चीज़ जरूर देखनी है, जींद का भला जो करनी हो उसका साथ दे दो, और जींद का भला इस्तबड़ कई यू ही सा मौका है, इस्तबड़ के जींद का भला नहीं हो सकता। नहीं तो जींद ने तो 2 रुपये वाला पेन बना कर रखे हैं राजनीति वाले। 2 रुपये वाला पेन का मतलब यूज एंड थ्रो, यूज करें और फेंक दें। तो हमने सोचना भाई अपना मती का दान दो, मतदान दो, माथे लाल करियो ना, और भाईचारा पहले है राजनीति बाद में। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। बहुत बहुत धन्यवाद।